इंसान को जब धोखा मिलता है वो बुरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे तकलीफ़ तब होती है जब उसे ये मालूम चलता है कि धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से तीन तीन लड़कियों की ज़िंदगियाँ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मैनपुरी और इसी मैनपुरी का एक थाना पड़ता है कुर्रा। कुर्रा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है रामपुरा और इसी रामपुरा गांव का रहने वाला शमशाद अली, पत्नी का नाम साजिदा बेगम। शमशाद के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और 3 बेटियां। बेटे का नाम सलमान, पहली बेटी का नाम निशा जिसकी उम्र है 22 साल, दूसरी बेटी का नाम खुशबू जिसकी उम्र है 16 साल और सबसे छोटी बेटी मंतारा जिसकी उम्र है लगभग 14 साल के आसपास। शमशाद की पत्नी बहुत साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। शमशाद जो मेहनत मजदूरी का काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करता है। बात कर रहा हूँ मैं 21 दिसंबर 2022 की सुबह के करीब 7 बजे के आसपास। शमशाद अपने घर के बाहर से अपनी बेटी मंतारा को आवाज़ देता है, लेकिन घर के अंदर से मंतारा कोई जवाब नहीं देती है। इसीलिए शमशाद अपने बेटे सलमान से कहता है कि जा करके मंतारा को देखो। सलमान जब घर के अंदर जाता है तो घर के अंदर उसे मंतारा कहीं दिखाई नहीं देती है। तब सबको मालूम चलता है कि मंतारा कहीं गायब हो चुकी है। इसलिए अब शमशाद का पूरा परिवार मंतारा की हर जगहों पर तलाश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी मंतारा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए उसी दिन को ही शाम के वक्त शमशाद कुर्रा थाने में जाता है और मंतारा की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस भी मंतारा की हर जगहों पर तलाश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी मंतारा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है। जब 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, मंतारा कहीं नहीं मिलती है। आखिरकार पुलिस भी मंतारा को ढूंढना बंद कर देती है, लेकिन शमशाद अपनी बेटी को तलाश करना बंद नहीं करता है। जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, 30 दिसंबर 2022 को शमशाद के नंबर पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि शमशाद की छोटी बेटी मंतारा थी। मंतारा अपने अब्बू से कहती कि मैं पंजाब के मुक्तसर शहर में भरत सिंह के साथ में हूँ और मैं दोबारा कभी घर वापस नहीं आऊँगी। इससे पहले कि शमशाद अपनी बेटी से कुछ और पूछ पाता, मंतारा फ़ोन कट कर देती है। पर इधर शमशाद को जब मालूम चल जाता है कि मंतारा पंजाब के मुक्तसर शहर में है, शमशाद फिर से कुर्रा थाने में जाता है और जाकर अपनी बेटी के बारे में पुलिस से बताता है। शमशाद जब अपनी बेटी के बारे में पुलिस से बताता है तो पुलिस अब शमशाद से भरत के बारे में पूछताछ करती है। तो शमशाद कहता है कि साहब, आज से लगभग 15 दिन पहले मेरे पड़ोस का रहने वाला राकेश के यहाँ शादी थी। उसी शादी में भरत आया था। दरअसल भरत पंजाब के मुक्तसर शहर का ही रहने वाला है। पुलिस शमशाद से कहती है कि एक काम करो, तुम पंजाब के मुक्तसर शहर चले जाओ और वहाँ पर जाकर नज़दीकी थाने से कॉन्टेक्ट कर लेना और फिर उनकी मदद से अपनी बेटी को लेकर के आना। कुर्रा पुलिस शमशाद के साथ पंजाब नहीं जाती है। शमशाद अपनी बेटी को लाने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने को तैयार था। शमशाद उसी दिन ही अपने 3 रिश्तेदारों को साथ लेकर एक 4 व्हीलर से पंजाब के लिए रवाना हो जाता है। पर शमशाद जैसे ही अभी अलीगढ़ के आसपास तक पहुंचता है, शमशाद का बेटा सलमान उसके नंबर पर फ़ोन करता है। सलमान कहता है कि अब्बू, निशा और खुशबू भी घर से गायब हो चुकी है। सलमान जैसे इस तरह की बातें शमशाद से कहता है, अब शमशाद काफ़ी सोच में पड़ जाता है। शमशाद को समझ में नहीं आता कि अब वो पंजाब जाए या फिर वापस घर आए। शमशाद फिर से कुर्रा पुलिस को फ़ोन करता है और अपनी बेटियों के बारे में बताता है। कुर्रा पुलिस शमशाद से कहती है कि तुम पंजाब जाओ, हम तुम्हारी बच्चियों की तलाश कर रहे हैं। शमशाद पंजाब के मुक्तसर शहर चला जाता है। पंजाब जब मुक्तसर शहर में जाकर नज़दीकी थाने में कॉन्टेक्ट करता है, अपनी बेटी के बारे में जब पुलिस वालों से बताता है, तो पुलिस अब शमशाद से कहती है कि जब तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हें अपने साथ में अपने राज्य की पुलिस भी लेकर आना चाहिए। हम उनके बगैर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। वहाँ की नज़दीकी थाने की पुलिस शमशाद की कोई मदद नहीं करती है। आखिरकार शमशाद खाली हाथ ही घर वापस आ जाता है। लेकिन शमशाद जब इधर घर पे पहुँचता है, फिर से कुर्रा थाने में जाता है और अपनी दोनों बेटियों की भी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। दरअसल 9 दिन के अंदर ही शमशाद की तीनों बेटियां गायब हो जाती है। पुलिस दोनों की गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उन बच्चियों की तलाश नहीं करती है।
इधर शमशाद को जब मालूम चलता है कि कुर्रा पुलिस उसके बच्चियों की तलाश नहीं कर रही है, शमशाद एकदम से परेशान हो उठता है और आखिरकार 9 जनवरी 2023 को मैनपुरी में जाता है और मैनपुरी के एसपी विनोद कुमार से मुलाकात करता है। शमशाद जब एसपी विनोद कुमार से अपनी बेटियों की कहानी बताता है, एसपी विनोद कुमार कुर्रा थाने में फ़ोन करते हैं और शमशाद की तीनों बेटियों को तलाश करने का दबाव डालते हैं। तब जाकर के कुर्रा पुलिस अब इस केस को सीरियस तरीके से लेती है। कुर्रा पुलिस अगले दिन ही 10 जनवरी 2023 को शमशाद को अपने साथ लेकर पंजाब के मुक्तसर के लिए रवाना हो जाती है। पुलिस जब भरत के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि भरत के घर के दरवाजे पे बाहर से ताला लगा हुआ है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, ना तो कहीं भरत मिलता है और ना ही ममतारा मिलती है। आखिरकार पुलिस भी खाली हाथ घर वापस आ जाती है। इधर शमशाद को सिर्फ अपनी छोटी बेटी ममतारा के बारे में तो मालूम चलता है कि ममतारा पंजाब के मुक्तसर शहर में है, लेकिन उसके दोनों बच्चियों के बारे में नहीं मालूम चलता है कि आखिरकार निशा और खुशबू कहाँ है। शमशाद अपनी बच्चियों को ढूंढने के लिए काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन जब उसके बच्चियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार कुर्रा पुलिस भरत का मोबाइल सर्विलांस पर डाल देती है और फिर उसका मोबाइल ऑन होने का इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 4 फरवरी 2023 को भरत का मोबाइल ऑन होता है। भरत का मोबाइल जब ऑन होता है तो उसका लोकेशन पंजाब के मुक्तसर शहर का ही दिखाई देता है। पुलिस तुरंत ही अपनी एक टीम के साथ पंजाब के मुक्तसर शहर में जाती है और उस लोकेशन के हिसाब से भरत को अपने कस्टडी में ले लेती है। भरत के साथ में ममतारा भी मिल जाती है। पुलिस इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में आ जाती है और सबसे पहले ममतारा की मेडिकल जांच कराती है। पुलिस जब ममतारा की मेडिकल जांच कराती है तो मालूम चलता है कि ममतारा प्रेग्नेंट हो चुकी है। पुलिस जब ममतारा से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है, ममतारा जब इसकी पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद ममतारा के अब्बू शमशाद के भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। ममतारा पुलिस वालों से कहती है कि साहब मैं बेहद ही गरीब परिवार से हूँ। घर से बाहर निकलने से ठीक 3 दिन पहले एक दिन मेरी बड़ी बहन निशा मुझे लेकर के मार्केट में गई थी। जब हम दोनों मार्केट में गए तो उसी मार्केट में हमारी मुलाकात राहुल से हुई थी। राहुल कोई और नहीं बल्कि निशा का प्रेमी है। निशा और राहुल दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जब दोनों की राहुल से मुलाकात होती है, राहुल इन दोनों को लेकर के एक होटल में जाता है और इन दोनों को बढ़िया सा खाना खिलाता है। निशा और ममतारा जब घर के लिए रवाना होते हैं तो राहुल ममतारा को कुछ पैसे भी देता है। वो पैसा लेकर ममतारा काफ़ी खुश होती है। निशा ममतारा को लेकर के जब घर पे पहुंचती है तो रात्रि के वक्त निशा अपनी छोटी बहन ममतारा से बातचीत करती है। निशा अपनी बहन से कहती है कि दरअसल मैं राहुल से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं उससे शादी भी करने वाली हूँ। दरअसल हम दोनों दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली में जाकर हम दोनों नौकरी करेंगे, लेकिन इस बात की जानकारी तुम अब्बू को मत देना। लेकिन जब हम दिल्ली जाने का प्लान किए तो राहुल मुझसे बताया कि क्यों ना तुम अपनी छोटी बहन ममतारा को भी साथ लेकर के चलो। अगर वो भी हमारे साथ जाएगी तो उसका भी वहाँ पे कोई ना कोई नौकरी लगवा देंगे। क्या तुम हमारे साथ दिल्ली चलोगी? निशा जैसे इस तरह की बातें ममतारा से कहती है तो ममतारा को भी लगता है कि उसकी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। ममतारा को लगता है कि जब वो दिल्ली जाएगी अपनी बहन के ही साथ रहेगी, जब ढेरों सारा पैसा कमा लेगी तब इस बारे में अपने अब्बू को बताएगी। जब उसके अब्बू को मालूम चलेगा तो उसके अब्बू भी ये जानकर काफ़ी खुश होंगे। ममतारा निशा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ममतारा जब निशा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, उसके बाद से 21 दिसंबर 2022 को शमशाद का पूरा परिवार जब खाना वाना खा करके सो जाता है, रात्रि के वक्त निशा ममतारा को लेकर घर से निकल जाती है और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। निशा और ममतारा जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहीं पे इन दोनों की मुलाकात भरत और राहुल से होती है। जब चारों इकट्ठे होते हैं, पहले कुछ मिठाई खाते हैं और खाने के बाद जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब ममतारा की आँख खुलती है तो अपने आप को पंजाब के मुक्तसर शहर के एक कमरे में पाती है। उस कमरे में अकेले भरत बैठा हुआ था। ममतारा की जैसे ही आँख खुलती है, सबसे पहले अपनी बहन निशा के बारे में पूछताछ करती है। भरत कहता है कि तुम्हारी बहन दिल्ली में है और हम भी दिल्ली चलने वाले हैं। लेकिन ममतारा भरत से कहती है कि मैं तब तक दिल्ली नहीं जाऊँगी जब तक मैं अपनी बहन और अपने अब्बू से बात नहीं कर लेती हूँ। भरत ममतारा को उसके अब्बू से बात कराने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसी जिद्दोजहद में लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है। इधर भरत को लगता है कि ममतारा उसके साथ जब दिल्ली नहीं जाएगी, आखिरकार मजबूर होकर 30 दिसंबर 2022 को अपने ही मोबाइल से ममतारा को उसके अब्बू से बात करवाता है। लेकिन साथ ही साथ ममतारा को यह भी हिदायत देता है कि तुम अपने अब्बू से कभी मत बताना कि मैं किसके साथ में हूँ, क्योंकि अगर वो जान जाएंगे तो तुम्हें लेकर के चले जाएंगे।
मैं तुम्हें आज ही लेकर के दिल्ली चलता हूँ, वहाँ पे तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इधर ममतारा भी भरत की बातों में आ जाती है। जब अपने अब्बू के नंबर पे फ़ोन करती है तो उनसे ये कह देती है कि मैं दोबारा कभी घर वापस नहीं आऊँगी। इधर भरत जब ममतारा को लेकर के दिल्ली में जाता है, दिल्ली में जाकर एक कमरे में रहने लगता है। जब दोनों एक साथ कमरे में रहने लगते हैं, आखिरकार एक दिन भरत ममतारा के साथ में संबंध बना लेता है। हालांकि उस वक्त ममतारा इसका काफ़ी विरोध करती है, लेकिन भरत उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। इसके बाद से भरत ममतारा के साथ कई दिनों तक संबंध बनाता है। ममतारा कई बार अपनी बहन के बारे में भरत से पूछताछ करती है, लेकिन भरत उसको एक ही जवाब देता है कि तुम्हारी बहन बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाली है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन एक महिला आती है और ममतारा को लेकर फिर से वापस पंजाब के मुक्तसर शहर में चली जाती है और ला करके उसे मुक्तसर शहर के एक कमरे में बंद कर देती है। और उस कमरे में अब आए दिन हर रोज़ कोई ना कोई व्यक्ति जाता है और ममतारा के साथ में दुष्कर्म करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तब जाकर के ममतारा को मालूम चलता है कि वो बुरी तरीके से फंस चुकी है और वो देह व्यापार के धंधे में उतर चुकी है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुका था, क्योंकि उस कमरे का दरवाज़ा ना तो कभी खुल रहा था और ना ही ममतारा उस कमरे से कभी बाहर निकल सकती थी। लेकिन आखिरकार जैसे ही 4 फरवरी 2023 को इधर भरत का मोबाइल ऑन होता है, उसका लोकेशन मालूम चल जाता है। पुलिस उस लोकेशन पे जाती है। भरत और ममतारा दोनों को अपने कस्टडी में लेकर के थाने में पहुंच जाती है। वाकई में ममतारा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों से बताती है तो पुलिस अब निशा और राहुल की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस इन दोनों का तलाश तो करती है, लेकिन इन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तभी 19 मार्च 2023 को एक खबरी आकर के पुलिस को सूचना देता है कि साहब राहुल और निशा मैनपुरी में दिखाई दिए हैं। खबरी जैसे ही आकर के पुलिस को खबर देता है, पुलिस बिना वक्त गंवाए अपने टीम के साथ मैनपुरी में जाती है और वहां से निशा और राहुल दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आ जाती है। पुलिस जब निशा से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है तो निशा कहती है कि साहब मैं राहुल से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और हम दोनों शादी करने वाले थे। जैसे ही मैंने राहुल से शादी करने की बात कही तो राहुल ने बोला हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। एक काम करते हैं, हम दिल्ली में चलते हैं और वहीं पे चलकर शादी कर लेंगे, लेकिन शादी करने के लिए और दिल्ली जाने के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत होगा। राहुल निशा को एक सुझाव देते हुए कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम अपनी दोनों बहनों को हमारे साथ लेकर के दिल्ली चलो। अगर वो दोनों तुम्हारे साथ दिल्ली में आ जाती है तो फिर हम दोनों मिलकर उन दोनों से देह व्यापार का धंधा करवाएंगे, जिसमें हम कम समय में अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। जैसे ही हमारे पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, उसके बाद से तुम्हारी दोनों बहनों को घर भेज देंगे और फिर हम बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। राहुल जब अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में निशा से बताता है, पैसों की जब लालच दिखाता है, निशा भी पैसों की लालच में आ जाती है और फिर अपने दोनों बहनों को जाल में फंसाकर आखिरकार अपने घर से बाहर निकाल देती है और इन दोनों को देह व्यापार के धंधे में उतार देती है। निशा जब अपनी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस अब निशा से उसकी दूसरी बहन खुशबू के बारे में पूछताछ करती है। निशा कहती है कि साहब खुशबू राजस्थान के गंगा शहर में है। जैसे ही निशा खुशबू का एड्रेस बता देती है, पुलिस अपनी टीम के साथ राजस्थान के गंगा शहर में जाती है और वहां से जाकर खुशबू को भी अपने साथ में लेकर आती है। वाकई में पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब खास करके निशा के अबू शमशाद को मालूम चलता है तो शमशाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे एक बार अपनी बड़ी बेटी से मिलना है। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार उसने हमारे घर को क्यों बर्बाद कर दिया। लेकिन पुलिस शमशाद को निशा से मिलने नहीं देती है। इधर शमशाद अपनी छोटी बेटी ममतारा को लेकर के परेशान हो जाता है, क्योंकि ममतारा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। शमशाद अपनी बेटी को लेकर के कोर्ट में एक अर्जी देता है ताकि वो अपनी बेटी को गर्भपात करा सके। आखिरकार कोर्ट भी ये मंजूरी दे देती है। कोर्ट का जैसे ही मंजूरी मिल जाता है, उसके बाद से शमशाद अपनी बेटी का गर्भपात करा देता है। फिलहाल ममतारा और खुशबू अपने पिता के साथ रह रहे हैं और इधर पुलिस ने राहुल, भरत और निशा को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।